माता की, भारत माता की, भारत माता की। शारदीय नवरात्रों में 9 के 9 दिन मां को शक्ति के रूप में पूजा जाता है। जी हाँ, आज अष्टमी है। अष्टमी में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से शस्त्र पूजन किया गया है। आखिर शस्त्र पूजन क्यों किया गया है, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। प्रांत की संयोजिका जी हमारे साथ हैं। मैम, क्या शुभ नाम है आपका? मैं रीना शर्मा। रीना शर्मा जी, आज अष्टमी है। नवरात्रों के 9 के 9 दिन माता को शक्ति के रूप में पूजन किया जाता है। घर घर में माँ की प्रतिमा लगाई जाती है। लेकिन आप विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं, विश्व हिंदू परिषद के सदस्य हैं। शस्त्र पूजन क्यों किया जाता है, जरा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। शस्त्र पूजन हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो वर्तमान में स्थिति है उसको शायद देखते हुए हमें लगता है कि शास्त्रों के साथ साथ हमें शस्त्र की भी आवश्यकता है, क्योंकि शस्त्र यदि हम नहीं उठाएंगे तो हम पे जो बुरी शक्तियां हैं वो हावी हो जाएंगी। या जो कहना चाहिए ना कि इस समय जो वर्तमान में माहौल चल रहा है वो इतना है कि यदि हम शास्त्र नहीं उठाएंगे, हम उनका विरोध नहीं करेंगे, तो शायद हम समाज के साथ चलने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसीलिए मैं समझती हूँ कि शास्त्रों के साथ साथ शास्त्र पढ़ेंगे तो हम बच्चों को संस्कार देंगे, अपने धर्म से जुड़े रहेंगे साथ ही। लेकिन अगर हम शस्त्र उठाएंगे तो हम अपनी रक्षा करने में सक्षम होंगे। आप युवा हैं, अभी आपकी महज उम्र 19 साल होगी। आप इस प्रोग्राम में आई हैं, इस आयोजन में आई हैं। क्या आपको यहाँ से संदेश मिला है आज? जी, मेरे को 3 साल हो गए हैं संगठन से जुड़े हुए। हर दिन, हर मीटिंग में, हर जगह कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। यहाँ से हम सीखे भी हैं और हम अपने ज़रिए कई बहनों को सिखाते भी हैं। राइफ़ल चलाना, दंड सिखाना, जिससे कि कभी भी, यहाँ तक कि दंड ही नहीं, हम बहनों को जूडो कराटे भी सिखाते हैं, जिससे कि किसी समय अगर उनके पास कोई शस्त्र नहीं है तो वो सिर्फ अपने हाथों द्वारा ही अपना बचाव कर सकें, जो दरिंदे ऐसी हैं उनको उनके परिणाम तक पहुँचा सकें। धन्यवाद। तमाम ऐसी योजनाएं निकाली जाती हैं। अभी मिशन शक्ति का भी आयोजन किया गया है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो इस असामाजिक तत्व हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनको समझ जाना चाहिए, अन्यथा महिलाएं समझा देंगी। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन आज हमारे बीच में इस बच्ची ने इतना कुछ बोल दिया कि शायद हम लोग भी नहीं समझ पाते। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज की नई युवा पीढ़ी हम लोगों से ज़्यादा इस सब चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट कर रही है। और यही हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ है कि आज की पीढ़ी जो लोग हैं, हम लोग तो नहीं कर पाए अब तक, लेकिन अब जो नए बच्चे आ रहे हैं इन लोगों ने बहुत कुछ कर दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, एक आखिरी सवाल शर्मा जी आपसे, और मिशन शक्ति का आयोजन किया गया है शारदीय नवरात्रि के पहले दिन योगी जी ने बलरामपुर से, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या उससे और संगठन को आपकी मजबूती मिलेगी? क्या महिलाओं को सम्मान और सुनिश्चित होगा? क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जिस तरीके की महिलाओं की सुरक्षा की बातें की जाती हैं, क्या आपको लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा उससे और ज़्यादा सुनिश्चित होगी? उससे भी कहीं ना कहीं तो अंतर आएगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले जो आवश्यकता है वो समझती हूँ कि हमें अपने आप में भी सक्षम होना है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे संगठन है, विद्यार्थी परिषद है, दुर्गा वाहिनी है, सेविका समिति, ये सभी लोग करते हैं कि मिशन, किसी का नाम अंतर होता है, सिर्फ किसी का मिशन साहसी है, किसी का जो है ना हम लोगों का जैसे होता है, तो हम लोग भी ये सब चीज़ें सिखाते हैं। लेकिन ये तभी होगा कि जब वो छोटी छोटी योजनाएँ जो सभी लोगों तक पहुँचें, सभी उसको कार्यान्वित हो अच्छे से, तभी ये सही है। वरना सिर्फ ये जो कहना चाहिए ना कि योजनाएँ ही बन के रह जाएंगी, किसी काम की नहीं है जब तक कि हर महिला के बीच में या बच्चियों के बीच में ये नहीं पहुंचती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मिशन शक्ति का आयोजन तो कर दिया है, लेकिन महिलाओं का यही कहना है कि ऐसे जो योजनाएं चलाई जाती हैं वो जन जन तक पहुंचे, उसके द्वारा महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। यहाँ पर बैनर भी लगाया गया है, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी हैं। जी हाँ, आज शक्ति पूजन किया गया है, शस्त्र पूजन किया गया है, लेकिन उन लोगों को यह समझना चाहिए कि जिस तरीके से महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए कदम आगे बढ़ा रही हैं, ये कुछ जो असामाजिक तत्व हैं उनकी वजह से ही होता है। आप खुद समझ जाइए, महिलाएं भी समझ जाएंगी। अब आप महिला को शक्ति का रूप समझिए, माँ दुर्गा का रूप समझिए, माँ काली का रूप समझिए।